राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम ओ बोल पिंजरे के तोता राम बोल पिंजरे तो तारा हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम ओ राधे श्याम सिया राम रे हरे राम राधे श्याम सिया राम तेरी और आरती गाऊं अवध विहारी तेरी आरती गाऊं तेरा जराम तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरा जराम तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं तुम्हें मनाऊं आरती गाऊं तुम्हें मनाऊं सांझो सवेरा हे राजा राम तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरा जराम तेरी आरती गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं कनक सिंहासन राजत बामे भाग सो भी तो जग जानानी चरण विराजत है सो तो अंजनी ओ चरण विराजत ऐसो से अंजलि बामे भागे सो भी तो जग जानानी चरण विराजत है सो तो अंजनी बामे मागी तो बस जग जननी चरण विराजत
जीवन साथ आप हो। इस दिन तेरा मैं ध्यान लगाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ भजन बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती। आश्रम में प्रवेश ना कर जाए, चलो इसको थोड़ा सा बाहर कर दें। और जैसे ही बाहर करने के लिए गौतम ऋषि ने उसमें हाथ लगाया, महाराज वो तो कंकाल था, खाल की बनी हुई, तो उसमें थोड़ी सहारा है। तो जैसे ही हाथ लगाया तुरंत गिर गई। और जो चतुर्मास के लिए संत आए थे उन्होंने कहा, अरे गौतम से गौहत्या हो गई, गौतम से गौहत्या हो गई। आज गौतम जी को बड़ा बुरा लगा कि हमसे और गौहत्या हो गई महाराज। अंत में जब गौतम ऋषि को पता चला कि इन संतों का ये प्रलोभन था कि ये आश्रम इतना सुंदर है, ये गौमाता इतनी प्रभावशाली है, इस सबके लिए इन संतों ने मुझ पर पाप लगाया है, तो मैं स्वयं श्राप देता हूँ कि आज से मेरा ही आश्रम सदैव के लिए खीना हो जाए। राम, तभी से ये आश्रम ऐसा पड़ा है। दूसरी कथा अधिक लोग जानते ही होंगे महाराज। इंद्र ने छल किया तो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया। लेकिन यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे ना तो उसमें स्पष्ट अहिल्या का दोष है। स्पष्ट बताया गया है कि अहिल्या उसमें पाप की भागीदारी प्रथम रूप से। आज जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया महाराज तो देखा कि सामने एक पत्थर की शिला है। जैसे ही शिला को देखा महाराज, भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से कहा कि भगवान ये शिला कैसी है? क्योंकि विचार करना, श्री रामचरितमानस जो तुलसीकृत है वो बड़ी मर्यादित कथा है। उसमें एक एक बात मर्यादा में बनी हुई है, मर्यादा से लिखी गई है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम गौतम नारी श्राप बस पूरी उपल देह धर धी, चरण कमल रज चाहती, सो कृपा करो रघुवीर। ये शिला एक स्त्री रूप में है और श्राप के कारण ये नारी शिला के रूप में परिवर्तित हुई। श्री राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, ये आपकी चरण रज चाहती हैं, चरण का स्पर्श चाहती हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि प्रभु इस कार्य में हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। कहा क्यों? क्योंकि हम एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म होता है कि कभी स्त्री को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ का धर्म है कि स्त्रियों से कभी पैर नहीं छुआते, यद्यपि कन्याओं से तो बिल्कुल भी नहीं। और कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि कन्याएं अपने माता पिता के पैर छूती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तत्पश्चात कहा कि हम क्षत्रिय हैं और एक स्त्री को पैर से छूना हमारे लिए पाप है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम आप तो सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, लेकिन फिर भी विचार करना, यदि हमारे एक बार झूठ बोलने से किसी के प्राण बच सकते हैं तो बताओ कभी उस झूठ का पाप लगता है? यदि हमारे तनिक से स्पर्श से किसी को प्राण दान मिलता है
तो राम वो कहाँ से गलत है? अगर हमारे झूठ बोलने से किसी की रक्षा हो सकती है तो वो कहाँ से गलत है? तत्पश्चात समझाया विश्वामित्र जी ने। तो जैसे ही स्पर्श किया राघवेंद्र सरकार ने महाराज, तो दिव्य स्वरूप में महाराज अनुपम सुंदरी अहिल्या स्त्री रूप में प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट हुई हाथ जोड़कर कहती है कि पर सतपदी पावन शोक न सावन प्रगट भई तप कुंज सही। जोड़कर जैसे अहिल्या भगवान श्री राम के सामने खड़ी हो जाती हैं, विचार करते हैं मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। अगर हमारे पति ने ऋषि ने श्राप दिया है तो ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि यदि वो श्राप ना देते मैं पत्थर ना बनती। तो आज करुणा के सागर, दया के बिंदु, दया के निधि आपका जो स्पर्श मुझे मिला है वो जीवन में कभी नहीं मिलता, चाहे भले मैं कितनी ही सेवा करती। भगवान श्री राम तो महाराज बड़े ही दयावान कृपालु, अपने भक्तों पर दया करते चले जाते हैं। आशीर्वाद देते हुए महाराज मिथिला नगर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ महाराजा जनक को पता चलता है कि विश्वामित्र महामुनि आए। महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। जनक को पता चलता है, आगमनी के लिए जाते हैं। विश्वामित्र जी बताते हैं कि महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण हैं। दोनों भाई महाराजा जनक को प्रणाम करते हैं। विचार करना, राजा जनक के समान कोई ज्ञानी होगा जिनसे एक बार रावण भी हार जाए महाराज, उनके समान कौन ज्ञानी। दूसरी बात सुनो, आप सब लोग कथा सुनते हो, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी होगी आपने। जो श्री सुखदेव जी महाराज है ना, उनके पिता है व्यास जी। एक समय व्यास जी ने भी अपने पुत्र सुखदेव जी को महाराजा जनक के पास परीक्षण के लिए भेजा था। आज जैसे ही राजा जनक ने राम जी को देखा महाराज,
हमको तो नहीं लगते कि ये राजा दशरथ के राजकुमार हैं। अब राम जी हंस रहे हैं क्योंकि ये तो ज्ञानी है और ऐसा ना हो कि सब कुछ यही बता दे। तो अभियाली तो बना बनाया काम हम चला रहे हैं वो 1 मिनट में खराब हो जाएगा। श्री जनक जी कहते हैं कि इनको देखने से हमको जो ब्रह्म का आनंद होता है, ब्रह्म की अनुभूति होती है, वही लगता है। ऐसा लगता है कि जो सबको प्रिय होता है, जिनके लिए सब वही करुणा का सागर परब्रह्म परमात्मा है। इन्हें बिलोकत अति अनुराग। इनको देखने से इतना प्रेम आता है, इतना आनंद की अनुभूति करते हैं कि ये लगता है कि मानो देखते ही चले जाएं। राम जी ने कहा कि यहाँ शांत रहने में अच्छाई है, क्योंकि अगर तर्क करेंगे तो ये ज्ञान नहीं है, इसलिए चुप ही रहे और मंद मंद मुस्कुराते रहे। महाराजा जनक ने बड़ी उत्तम व्यवस्था करी विश्वामित्र जी के ठहरने की, रुकने की। आज रात्रि का समय भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के चरण चाप की सेवा करते, माने पांव दबाते। पांव दबाते दबाते अर्धरात्रि का पहर आ गया। विश्वामित्र जी कहते हैं राम अब आप शयन कर लो। भगवान श्री राम कहते हैं बस प्रभु थोड़ी सी सेवा। तत्पश्चात जब राम जी शयन करने पहुंचे तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण सो जाइए। तत्पश्चात प्रातःकालीन वेला जैसे हुई है, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि हमको भगवान की सेवा करनी है और आप जाकर तनिक पुष्पों का चयन करके लेकर आओ। यही थोड़ी दूर पर महाराजा जनक की पुष्प वाटिका है। आज जैसे ही राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका के बाहर पहुंचे महाराज, वहां सैनिक लगे होते हैं। जैसे ही सैनिकों के सामने राम जी ने कहा कि हमको पुष्प वाटिका में प्रवेश करना, सैनिकों ने कहा बिल्कुल नहीं करने देंगे। कहा क्यों महाराज, हम तो आपसे पूछ के आपकी आज्ञा लेकर प्रवेश कर रहे। लक्ष्मण जी ने कहा बिना पूछे चले जाते तो क्या कर लेते। सैनिकों ने कहा कि हम जनकपुर के सैनिक हैं। सैनिक कहा फिर भी हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहा क्यों? तो आज जो सैनिक जो माली हैं वो राम जी से कहते हैं बड़ा भाव प्रकट करते हुए कहते हैं किम बगिया विच जाने न दे। सैनिक कहते हैं राम जी से कि प्रभु बगिया विच जाने न दे हो। राम जी बिनती सुनो बगिया विच जाने न दे हो। राम जी बिनती सुनो। ओ दल फूल तोड़ हम लाए हैं। राम जी बिनती सुनो बगिया विच जाने न दे हो। राम जी बिनती
कहते हैं कोमल चरण कमल वेणु पर है, कोमल चरण चरण बिन पर है। आपके इतने कोमल चरण हैं महाराज, और आप बिना खड़ाऊ के हैं। और यदि आप वाटिका में प्रवेश करोगे ना, तो जो पत्ते होते हैं वो सूखकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं ना, और आप चलोगे तो क्या होगा? पंखुड़ी पाए गढ़ जाए हैं राम जी बिनती सुनो। ओ बगिया बिन जान न गए हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिन जान न गए हो, राम जी बिनती सुनो। अंत में माली कहते हैं प्रभु हमने सुन रखा है, चरण छुअते उड़ गई शिला प्रभु। चरण छुअते गई सदा प्रभु। सुन रखा है हमने कि आपने क्या किया है। चरण छुअते उड़ गई शिला प्रभु। चरण छुअते उड़ गई सदा प्रभु। अब बताओ पत्थर कितना कठोर होता है, लकड़ी से तो कठोर होता ही होता है। और जब आप पेड़ों से पुष्प का चयन करोगे, पौधों से पुष्पों का चयन करोगे, तो महाराज हाथों से तोड़ोगे ना, तो क्या होगा कि कर छुआ तब टप उड़ जाए राम जी बिनती सुनो। बगिया बिन जान न गए हो, राम जी बिनती सुनो। ओ बगिया बिन जान न गए हो, राम जी बिनती सुनो। प्रभु सारे सोपान शिला पद पर सत। हमें पता चला है कि आपने पत्थर को स्पर्श किया अपने पांव से, तो वो स्त्री बन गई। विचार करो कि पुष्प वाटिका में तो पत्थर ही पत्थर है, यदि स्पर्श करने से नारियां बनती चली गई तो हमारे जनकपुर का क्या होगा? ओ प्रभु सब नारी बन गई राम जी बिनती सुनो। बगिया बिन जान न गए हो, राम जी बिनती सुनो। ओ बगिया बिन जान न गए हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिन जान न गए हो, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कि तभी तो कहते हैं कि सैनिकों के मुंह नहीं लगना चाहिए। अभी हम चुपचाप चले जाते हैं, नहीं पूछते, फिर मालिक को भी लगा कि ठीक है अब तो कुछ बात बनानी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, एक उपाय है, यदि तुम प्रवेश पाना चाहते हो, वाटिका में जाना चाहते हो। राम ने कहा ठीक है बता दो, हमको मंजूर है। तो सैनिक महाराज जब मिथिला के वासी इतने चतुर हैं, तो जानकी जी की बात ही दोष हुई। माली कहते हैं हम तुम्हें एक महामंत्र दे रहे हैं अपने मिथिला का, यदि तुम इसका जाप करोगे तो प्रवेश पा जाओगे। रामचंद्र का ठीक है बता दो। माली कहते हैं जब बोलोगे सिया जू। विवाह में सर्वप्रथम
गणेश भगवान का पूजन करने के तत्पश्चात ही मैया कात्यायनी के रूप में मैया पार्वती की पूजा की जाती है। आज पुष्प वाटिका में श्री राम जी ने जानकी जी को देखा और जानकी जी ने राम जी को देखा, क्योंकि नियम है जब तक हमारे हृदय में किसी के लिए अनुराग नहीं होता तब तक हमें सब अच्छे लगते हैं, और यदि किसी एक के प्रति अनुराग हो गया तो सारा संसार बुरा लगने लगता है। तो आज मैया जानकी ने मन ही मन विचार किया क्यों ना हमारा विवाह इनके साथ हो जाता। यत्र यत्र कथाएं आप सबको वर्णित है, यद्यपि आज कथा थोड़ी सूक्ष्म होगी क्योंकि एक महाराज जी आ रहे हैं, थोड़ा सा समय उनके लिए भी होगा। तत्पश्चात भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं, विश्वामित्र जी पूजा करते हैं। आज राम जी कहते हैं कि प्रभु लक्ष्मण जनकपुर नगरी को देखना चाहते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जाते हैं और जनकपुर में प्रवेश करते हैं। आज सभी लोग अपने नेत्रों का लाभ लेते हैं भगवान के दर्शन करके। तत्पश्चात समय निकट आया, मंचासीन हो गए महाराज, जल्दबाजी नहीं की। आज अपनी अपनी अवस्था के अनुकूल व्यक्ति मंचों पर आसीन हो गए। बीच में धनुष रखा गया महाराज। 8000 सैनिक लोहे के संदूक पर रखकर उस धनुष को यज्ञ मंडप पर लेकर आए। बंदी जन आए, मृदावली श्रवण कराई कि महाराजा जनक का ये आदेश है, जो भी वीर पुरुष इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में अपनी पुत्री जानकी जी का विवाह करेगा। महाराज ऐसे उठते हैं अकुला करके, हमसे पहले कोई पहुंच ना जाए धनुष के पास। जैसे ही पहुंची महाराज, धनुष को जैसे स्पर्श किया, मानो उठाना तो दूर, एक तिल का जितना स्थान होता है उतना भी खिसका ना सके। अब एक से जाएं, फिर 2 से जाएं, 3 से जाएं, ऐसे ऐसे करके महाराजा राजा जाएं। पहले तो अपनी भुजाओं पर हाथ फेरे, फिर मंद मंद मुस्कुरावे, फिर जैसे इधर देखा कि अरे तुमने तो उठा ही नहीं पाया, अरे चिगा ही नहीं पाया, खिसका ही नहीं पाया। अब हमें देखो, हम देखो एक क्षणिक से पल में उठाकर फेंक देंगे इस धनुष को। तो माने एक एक वीर पुरुष का भार जो शक्ति है वो धनुष अपने लिए खींच लेता है। तो जो भी वीर पुरुष बाद में जाता है उसको लगता है कि इस धनुष का भार और अधिक हो गया। अब तो परिस्थिति ऐसी बनी महाराज के भूप सहिष्ठ 10,000 राजा एक साथ जाते हैं कि उठा लिया। सबने कहा यदि उठा लिया तो विवाह कैसे होगा, 10,000 के साथ विवाह थोड़ी करेंगे। कहा पहले धनुष तोड़ लो फिर युद्ध करेंगे, जो जीतेगा वो जानकी जी को ले जाएगा। महाराजा जनक के नेत्र सजल हो गए, विलाप करने लगे कि अगर हमको ऐसा पता होता कि इस पृथ्वी पर ये जो पृथ्वी है, ये जो धरा है महाराज, ये वीरों से विहीन हो गई तो मैं ऐसा प्रण कभी लेता है। आज महाराजा जनक क्रोध करते हुए कहते हैं, ये उठा हूं आज महाराजा जनक को इतना क्रोध आया महाराज,
कि तजा हो आशा निज निज ग्रह जाओ, तजा हो आशा निज निज ग्रह जाओ। जनक सभा में कहते हैं तजा हो आशा निज निज ग्रह जाओ, तजा हो आशा निज निज ग्रह जाओ। तजा हो आशा निज निज ग्रह जाओ। लेखा न विधि बैठे विवाह, लेखा न विधि महाराज ज्यों इतना जनक ने कहा कि सब लोग आशा त्याग कर अपने अपने घर चले जाओ, ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। महाराज जो वीर होगा उसे ही तो बुरा लगेगा। जनक जी खड़े हो गए, लक्ष्मण जी जैसे ही खड़े हुए महाराज कैसे कह दिया आपने, अब जो वीर होगा उसे ही तो बुरा लगेगा। तुरंत अपनी भौयों को चढ़ाया कि ये कैसे कह दिया कि ये वीरों से विहीन हो गई भूमि। अरे महाराजा जनक, यदि हमारे श्री राम की आज्ञा हो तो वैद के समान ये सारी पृथ्वी को घुमाकर फेंक दूं। तुम तो इस धनुष की बात करते। आज जब समय को ठीक जाना शुभ चुना गया धनुष को छोड़कर, यहाँ विश्वामित्र जी ने देखा कि राहु धनुष को छोड़कर चला गया, अभी समय सही है। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि उठा हो राम बंधो भव चापा, उठा हो राम बंधो भव चापा, मेटा हो तात जनक परितापा, मेटा हो तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि उठा हो राम भंजो भव चापा, मेट्यो तात जनक परितापा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो आज महाराज गुरु ही प्रणाम मन कीना। महाराज ये कौन से गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं? शंकर भगवान को। तो आज के लेत चढ़ावत खेचत गाय, होने के चढ़ावत फेंकन गाए। लेते चढ़ावत फेंकत गाए। लेते चढ़ावत फेंकत गाए। साहु हम देख सब थारे। साहु तैछन राम मध्य धुन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया तो एक ही क्षण में सारे जनकपुर के वासी बोलते हैं, क्या कहते हैं कि तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुवर ने कन्हैया, तोड़ दिया रे, ओ तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे।
आज भगवान ने एक पहना जय अब महाराज जानकी जी तो छोटी, राघवेंद्र सरकार बड़े, तो मिथिला की नारियां क्या कहती हैं कि झुके जइयो तनक रघुवीर तली मोरी छोटी है, झुके जइयो तनक रघुवीर तली मोरी छोटी है। सखियां जैसे ही जानकी जी को लेकर आई, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि गावे हैं छवि अभी लोक सहेली, सिया जय माल राम और मेली।
धन कहिए उन चाची सुमित्रा, धन धन कहिए ओ चाची सुमित्रा। ओ जिनने गोद खिलाए दूध को भरे, राम बनावन आए दूध को भरे। कहिए उन माई सीता को, धन धन कहिए उन माई सीता को, धन धन कहिए उन माई सीता को, धन धन कहिए उन माई सीता को। जिनने जेवर पाए दूध को भरे पिया, राम बनावन आए दूध को भरे पिया। राम बनावन आए दूध को भरे पिया, राम बनावन आए दूध को भरे पिया। बोले राघवेंद्र सरकार की। श्री राधे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज महाराज जैसे ही जानकी जी ने राघवेंद्र सरकार को माल्यार्पण किया और राघवेंद्र सरकार ने श्री जानकी जी को माला पहनाई, तो ये तो जो यज्ञ रखा था धनुष के लिए वो तो संपन्न हो गया। लेकिन अब सतानंद जी कहते हैं राजा जनक, अब विधि के अनुसार जानकी जी का पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह करना चाहिए। सैनिकों को बुलाया, कहा जाओ आप अयोध्या जाओ और राजा दशरथ को खबर देना कि आपके पुत्र श्री राम ने धनुष का खंडन किया और जानकी जी के साथ विवाह किया है। अब आप विधि के अनुकूल करके और विवाह संपन्न कराइए। दूत जैसे ही पहुंचे, खबर सुनाई महाराज, तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वशिष्ठ जी को कहा, बारात तैयार की गई महाराज। जैसे ही गांव के बाहर पहुंची तो आज तक देखी कि बिना दूल्हा की बारात है। आपने कभी देखी कि कोई भी बारात में दूल्हा नहीं हो? दूल्हा तो पहले होता है कि नहीं होता? अब लेकिन तो जैसे ही कहा कि दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है। अब एक गांव तो निकल गया, दूसरे गांव में पहुंचे, बोले महाराज दूल्हा कहाँ है? अब उन्होंने कहा हम तो बुरे फंसे। दूल्हा हो जब तो होता है, दूल्हा तो पहले ही ससुराल में बैठा है।
तब तो बता देते कि इतने बराती किंतु किसी को, बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, नहीं विवाह तिथि याद अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम की अजब बारात अवध से मिथिला चली। दूल्हा बने हैं राजा राम, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं राजा राम, जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं राजा राम, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं राजा राम, जोड़ी का सीता जी पहने सतरंगी साड़ी, सीता जी पहने सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हाँ सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हाँ सतरंगी साड़ी। पीतांबर राजा राम, पीतांबर राजा राम, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं राजा राम, जोड़ी का जवाब नहीं। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन।
उतारू मैं राघव तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं राघव तेरी आरती। तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती। मन में बसाते तेरी मूर्ति, उतारे मैं राघव तेरी आरती। करुणा करूं कैसे हरू ज्ञान दे भगवान, भवन फसी आओ मेरी कार दो भगवान। करुणा करो कैसे हरो ज्ञान दे भगवान, भवन फसी आओ मेरी कार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ जिंदगी दया की है भीखदार। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं रही सोचूं भगवान, जिंदगी अब तेरे नाम हर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं रही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती है। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। है तुझको यूं संसारी। मन में बसाते तेरी मूर्ति, उतारे मैं राघव तेरी आरती। देश तेरी मैं मगाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे तेरे वीरता। देश तेरी मैं मगाए संत करे ज्ञान, नारद गुणगान करे तेरे वीरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं द्वार, भक्त तेरे द्वार करते हैं द्वार। आरती मन में बसाते तेरी मूर्ति, उतारो मेरा राघव तेरी आरती। मन में बारो कया उतार, चंद्रा उतारम जयंतरारम, सदा बसंतम हृदयाम नित्यम, भगवान भवानी संतम नमामि। तुम्हें हो वंदन सदा कोविदम, तुम्हें हो वंदन सदा कोविदम, तुम्हें हो काम करते हैं, भरत और शत्रुघ्न को दूल्हा बना दो। बोले हम नहीं बना रास्ता रास्ता की।